शिक्षा प्रबंध सूचना तंत्र EMIS एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका अध्ययन हम आज करेंगे। इस EMIS को लागू किया गया था 1 अप्रैल 2007 से। शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न आंकड़ों का संकलन, उनको समेकित करना और विभिन्न आवश्यकता के अनुसार शैक्षिक नियोजन में उनका उपयोग करना। शिक्षा प्रबंध सूचना तंत्र का मुख्य आधार क्या है? ये है, इसके अंतर्गत निम्न सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। नामांकन ठहराव, बच्चों का नामांकन ठहराव कि विद्यालय में बच्चा कितनी टाइम रुकता है और उसकी पहुंच और उसकी गुणवत्ता से संबंधित बिंदुओं की सूचना प्रदान करना। बालकों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संकलन, शिक्षा के वैकल्पिक व नवाचारी कार्यक्रमों की सूचना का मूल्यांकन, प्रत्येक स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग, सर्व शिक्षा अभियान जिसको SSA कहते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, रमसा अभियान इत्यादि कार्यक्रम से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करना। ये प्रणाली EMIS जो प्रणाली चलाई गई है, ये न्यूपा के द्वारा चलाई गई है। किसके द्वारा? ये न्यूपा के द्वारा चलाई गई है, जिसकी फुल फॉर्म है, ये कई बार स्कूल लेक्चर में पूछी जा सकती है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवर्तित एक कार्य योजना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। EMIS सॉफ्टवेयर को न्यूपा ने विकसित किया। इस प्रणाली के तहत जिला शिक्षा सूचना तंत्र डाइस, जिसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, डाइस क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन का विकास किया गया है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD के शिक्षा विभाग के अधीन इस कार्य योजना में विद्यालय स्तर के लिए अनुसंधान प्रशिक्षण कार्यक्रम NCERT द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। शैक्षणिक प्रबंध सूचना प्रणाली EMIS के तहत डाइस नामक संयंत्र विद्यालय स्तर से भरवाया जाता है। प्रपत्र विद्यालय स्तर से भरवाया जाता है, जिससे संबंधित विद्यालय की भौतिक और शैक्षणिक फिजिकल एंड एजुकेशन स्थिति का आकलन किया जाता है। शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली EMIS के तहत वर्ष 2006 में भारत में प्रारंभिक शिक्षा हम कहां पर खड़े हैं रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था। शैक्षिक प्रबंध सूचना तंत्र के मुख्य अवयव क्या क्या हैं? किसी भी संगठन के प्रभावी नियोजन, प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग के लिए आवश्यक है कि संगठन का सूचना तंत्र मजबूत होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान, जिसको अपन SSA बोलते हैं, इसने 2 प्रकार के सूचना तंत्र विकसित किए हैं, जिसमें पहला प्रकार है शिक्षा प्रबंध सूचना तंत्र, जिसको EMIS कहते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। शिक्षा प्रबंधन सूचना तंत्र को शॉर्ट में EMIS कहते हैं। परियोजना प्रबंधन सूचना तंत्र PMIS, इसका डिटेल क्या क्या है, इसमें दोनों की डिटेल दी हुई है। EMIS के द्वारा शिक्षा प्रबंधन सूचना तंत्र के अंतर्गत विद्यालय स्तर के विभिन्न डाटा एवं सूचना इंफॉर्मेशन को एकत्रित किया जाता है तथा इसमें विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त कर उनका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के आधार पर आगामी योजनाओं का निर्माण किया जाता है। जबकि दूसरा जो सूचना तंत्र है वो है परियोजना प्रबंधन सूचना तंत्र PMIS। परियोजना की प्रगति से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय दोनों प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, जिसमें इस परियोजना के अंतर्गत आने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों के लक्ष्यों व प्रगति के डाटा का विश्लेषण किया जाता है। अब आती है बात कि MIS सेल कितनी है। हमारे राजस्थान में जितने ज़िले हैं उतनी ही सेल हैं। अभी 33 ज़िले में, प्रत्येक ज़िले में एक MIS सेल बनी हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजस्थान के
प्रत्येक जिले में एक एक MIS सेल कार्यरत होती है। इसका दायित्व है कि वो प्रति माह त्रैमासिक आधार पर भौतिक व वित्तीय प्रगति के लक्ष्य के अनुरूप रिपोर्ट तैयार कर परिषद मुख्यालय को भेजे एवं परियोजना से संबंधित विभिन्न आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कार्य यथा समय संपादित करे, जिसमें इसका डाटा संकलन एवं कंप्यूटरीकरण करे तथा डाटा को आवश्यकता अनुसार उपयोग के लिए उपलब्ध कराए। MIS को सर्व शिक्षा अभियान में क्या प्रयोग है? सर्व शिक्षा अभियान के प्रबंधन मॉनिटरिंग में MIS सहायक है। MIS 3 स्तरों पर विभाजित है। जिला स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग होती है, स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर और मंत्रालय स्तर पर। प्रत्येक स्तर पर इसके 4 प्रकार के उपयोगकर्ता यूजर हैं। पहला है डाटा एंट्री, दूसरा डाटा अप्रूवर, तीसरा है रिपोर्ट के पर्यवेक्षक सुपरविजन करता है और चौथा है प्रबंधक मैनेजमेंट इसका किया जाता है। MIS का शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली कार्य योजना के तहत संपादित होने वाले वर्क कौन कौन से हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका नोट भी करना। निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सूचना तंत्र को अधिक मजबूत किया गया था, लेकिन निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम हमारे राजस्थान में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण तैयार करना, प्रत्येक स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग करना, बालकों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संकलन करना, स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र की आवश्यकता का विकास करना और 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्रारंभिक शिक्षा एवं SSA से संबंधित कार्य करना। भारत में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करना। शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली के लाभ, प्रॉफिट क्या है EMIS योजना से? अच्छा नियोजन हो सकता है, इससे अच्छी प्लानिंग हो सकती है, पारदर्शिता लाने में फेयर काम होता है, एक साथ एक स्थल से समस्त सूचनाएं प्राप्त करने में धन, समय और परिश्रम की बचत होती है, विद्यालयों को अपडेट किया जा सकता है, लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने में सहायक है, किस योजना का लाभ किस किस संस्था को नहीं मिला इसकी जानकारी देने में भी सहायक है, दौरान कार्य को रोकना। और इसके अन्य फैक्ट हैं, जैसे EMIS के तहत डाइस फाइल भरी जाती है जिसको कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। डाइस का फुल फॉर्म आप याद रखें। जिसके अंतर्गत विद्यालयों को विद्यालय भवन संबंधी, बालकों संबंधी, शिक्षकों संबंधी, शैक्षिक नवाचारों संबंधी इत्यादि की सूचना भरनी होती है। भारत में विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार के आंकड़ों एवं सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं मूल्यांकन करने हेतु ये कार्य योजना नियमित आधार पर वर्ष संचालित होती है। जिसमें अब इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन MPR क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है स्कूल लेक्चर में। मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको कहते हैं MPR, और इसका तैयार की जाती है, जिसके अंतर्गत मासिक कैप्सूल रिपोर्ट भी निकाली जाती है। और MPR की खास बातें शामिल की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम TPP जिसको किया गया था 2006 में लागू किया गया था और 1 अप्रैल 2007 से चालू है। ये के अंतर्गत शैक्षिक प्रक्रियाओं से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन के माध्यम से तैयार किया जाता है। मिड डे मील, बालकों की उपस्थिति विवरण, विद्यालय के निरीक्षण संबंधी सूचना, ब्लॉक स्तर पर होने वाली बैठकों के संबंध में सूचना, विद्यालयों में व्यवस्था की स्थिति, स्वास्थ्य परीक्षण की सूचना शामिल की जाती है। और कुछ फैक्ट दिए हुए हैं इसमें इस चैप्टर से संबंधित। न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट पुस्तक प्रोफेसर GK गालब्रेथ ने लिखी थी। शिक्षण मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सिडनी एल प्रेसी ने। ये CEL हैदराबाद में है। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज की संस्था कहाँ पे है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंप्यूटर शिक्षा का अर्थ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का नॉलेज होना चाहिए। और शैक्षिक कंप्यूटर में का अर्थ क्या है? ये कंप्यूटर का उपयोग होता है, प्रस्तुतिकरण में सहायक है। शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग होता है ईमेल में, इंटरनेट में, ई-कॉमर्स में। कार्य होता है सूचनाओं को संचित करना, अंकन करना, डाटा का विश्लेषण करना। इसका लाभ है शैक्षिक निर्देशन में, शोध कार्यों में, उपचारी शिक्षण में। राजस्थान में वर्तमान में MI सेल कितने हैं? ये 33 हैं। ये पूछे जा सकते हैं, ये दिमाग में रखना। और अब 2 क्वेश्चन और फैक्ट दिए हुए हैं। न्यूपा के बारे में बात कर रहे हैं। ये न्यूपा के द्वारा चलाया जाता है ये EMIS सिस्टम, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासनिक संस्थान। केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली
EMIS 1 अप्रैल 2007 से शुरू की गई थी। इसमें अभी हम बात करते हैं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर जो फैक्ट जो स्कूल लेक्चर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ओनली परीक्षा ओरिएंटेड क्या है, तो इसकी बात करते हैं। इसमें इस पृष्ठ पर क्या इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। पहला है आंकड़ों का संकलन और उनमें समेकित करना, और शिक्षा प्रबंध सूचना तंत्र 1 अप्रैल 2007 से लागू किया गया था, ये ध्यान रखें। और जो इसकी इम्पोर्टेंट सूचना प्राप्त की जाती है, नामांकन, ठहराव, पहुंच और गुणवत्ता से संबंधित बिंदुओं की सूचना प्राप्त की जाती है। और इसके बाद बात करते हैं कि ये प्रणाली कौन चला रहा है। न्यूपा के थ्रू चल रही है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसी प्रणाली के तहत जिला शिक्षा सूचना तंत्र, जिसको डाइस कोड भी कहते हैं, डाइस कोड होता है प्रत्येक एजुकेशन सिस्टम में, डाइस फाइल भरी जाती है सितंबर के महीने में, जिसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसका भी विकास इसके तहत किया गया है। और अगली बात आती है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन ये डिपार्टमेंट काम करता है, NCERT द्वारा संचालित है। और EMIS के तहत एक 2006 में कार्यक्रम चलाया गया था, हम कहाँ पर खड़े हैं। सर्व शिक्षा अभियान ने EMIS को 2 भागों में बांटा है, जिसका मुख्य प्रकार है, आप इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। पहला है शिक्षा प्रबंध सूचना तंत्र, जिसको EIMS कहते हैं, और दूसरा है परियोजना प्रबंधन सूचना तंत्र PMIS। इसकी क्या अलग अलग डिटेल है, इसके बारे में आप जानकारी करें। शिक्षा प्रबंध सूचना तंत्र के विद्यालय स्तर की विभिन्न डाटा और सूचनाओं को एकत्रित करना है। ये बात करता है डाटा और सूचनाओं का, क्या EIMS, और ये दोनों में डिफरेंस है। और PIMS का काम है फिजिकल, भौतिक और इकोनॉमिक, दोनों प्रकार की सूचनाओं का एकत्रित किया जाता है। ये विद्यालय की विभिन्न डाटा और सूचनाओं का एकत्रीकरण करता है। ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है कि EMIS क्या है, PMIS क्या है, इसका अपन ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि MIS सेल कितने हैं, 33, ओनली 1, ये ध्यान रखें। और कितने प्रकार के उपयोग करता है इसके EMIS के, 4 हैं। डाटा एंट्री, डाटा अप्रूवर, रिपोर्ट के पर्यवेक्षक, सुपरविजन, प्रबंधक, मैनेजमेंट, इसका भी ध्यान रखें। और कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा इसमें है नहीं। MPR पूछी जा सकती है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखें। इसका MPR की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। और CIEFL ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इसका भी आपको दिमाग में रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, ये हैदराबाद में है। और यहाँ तक इस न्यूपा ये वाला चैप्टर अपना क्लोज हो जाता है लगभग में। न्यूपा की फुल फॉर्म भी आपके लिए पूछी जा सकती है कि राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासनिक संस्थान केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। और EMIS लागू किया गया था 1 अप्रैल 2007 से। जय हिंद।